ये शख्स कातिब वही था। ये मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो गया था। ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का रज़ाई भाई था। फतेह मक्का के मौके पर जिन लोगों के बारे में हुक्म दिया गया था कि वो अगर काबा के पर्दों से भी लेटे हुए हों तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, ये उनमें से एक था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इसे लेकर अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज इनकी वजह से इसको माफ कर दिया था। लोगों को ये बात पसंद न आ सकी थी कि अव्वलीन मुसलमान पीछे हटा दिए जाएं और इस जैसे लोग उम्मत के हाकिम बन जाएं। जब ये शख्स मुर्तद होकर मक्का वापस चला गया तो इसने अपने कातिब वही होने का हवाला देकर नबूवत और कुरान के मुतालिक बहुत गलत फहमियां फैलाईं। यही वजह थी कि इसके कत्ल का हुक्म दिया गया। इसके मुर्तद होने और बाद में माफी का वाकया अबू दाऊद बाबुल हुक्म फी मन इर्तद्दा, निसाई बाबुल हुक्म फिल मुर्तद, मुस्तदरक हाकिम, किताबुल मगाजी, तबकात इब्न साद, जिल्द दोम, सफ़ा 136 से 141, सीरत इब्न हशाम, इमाम इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब, जिल्द 1, सफ़ा 381 और इमाम इब्न हजर की अल इसाबा, जिल्द दोम, सफ़ा 309 में बयान हुआ है। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिस दिन मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को अमन दिया मगर 4 मर्दों और 2 औरतों को नहीं दिया। इनके मुतालिक फरमाया कि वो जहां मिले इनको कत्ल कर दो, अगरचे काबे के पर्दों से लटके हुए हों। वो 4 मर्द ये थे: इक्रिमा बिन अबू जहल, अब्दुल्ला बिन अख्तल, मकीस बिन सबाबा और अब्दुल्ला बिन अबी सरह। अब्दुल्ला बिन अख्तल काबे के पर्दों से लटका हुआ था। इसको कत्ल करने के लिए 2 आदमी लपके, एक सईद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन सईद जवान थे अम्मार से, इन्होंने इसको आगे बढ़कर कत्ल कर दिया और मकीस बिन सबाबा बाजार में मिला, लोगों ने इसको मार डाला। और इक्रिमा बिन अबी जहल समुंदर में सवार हो गया, वहां तूफान में फंसा। कश्ती वालों ने कहा खुदा से खालिस करके दुआ करो, यकीनन तुम्हारे इला यानी बुत वगैरह यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इक्रिमा ने कहा अल्लाह की कसम, अगर दरिया में इसके सिवा कोई नहीं बचा सकता तो खुशकी में भी कोई इसके सिवा नहीं बचा सकता। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अहद करता हूँ, अगर इस मुसीबत से तू मुझे बचा ले तो मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और अपना हाथ इनके हाथ पर रखूंगा, यानी बैत कर लूंगा, और मैं जरूर इनको अपने लिए माफ करने वाला, मेहरबान यानी अफू करीम पाऊंगा। फिर वो आया और मुसलमान हो गया और अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास छुप गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बैत के लिए बुलाया तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको लाकर पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला से बैत कबूल फरमाएं। आपने अपना सर उठाया और 3 बार अब्दुल्ला की तरफ देखा और 3 बार के बाद इससे बैत ले ली। इसके बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, क्या तुम में एक भी समझदार न था? जब देखा कि मैं इससे बैत नहीं ले रहा तो उठ खड़ा होता। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमको आपके दिल की बात कैसे मालूम होती? आप आंख से इशारा फरमा देते। आपने फरमाया, नबी का ये काम नहीं कि वो आंखों से इशारे करे। निसाई किताबुल मुहारबा बाबुल हुक्म फिल मुर्तद, हदीस नंबर 4073। इस बाब में निसाई की हदीस नंबर 4075 हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सूरत नहल 110/16 इस अब्दुल्ला के हक में उतरी। फिर इब्ने अब्बास दी ने इसके कातिब वही होने और मुर्तद होकर दोबारा मुसलमान होने का जिक्र किया। इसी अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को हजरत उस्मान ने अमर बिन अल आस फातिह मिस्र की जगह मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। सीरत अलामुन नबला, इमाम ज़हाबी, जिल्द 3, सफ़ा 415। मशहूर देवबंदी आलिम हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी ये फरमाते हैं कि इब्ने असाकर ने लिखा है कि ज़ौरी कहते हैं कि मैंने सईद बिन मुसय्यब से हजरत उस्मान की शहादत का हाल पूछा। आपने फरमाया, किस्सा यह है कि हजरत उस्मान की खिलाफत सब सहाबा को नागवार हुई, क्योंकि सबको मालूम था कि आप अपने अजीज़ा व अकरबा की बहुत रियायत करते हैं। आप 12 बरस खलीफा रहे। इस वक्त इस किस्म के कई आमिल बनु उमैया में से ऐसे थे जो सहाबी नहीं थे और जिनको असहाबे रसूल अच्छा नहीं जानते थे, मगर आप 6 साल लगातार इन सहाबा की तालीफ क़लूब करते रहे जो आपके खिलाफ थे और इनको माजूल न किया। लेकिन बाद वाले 6 सालों में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चचा की औलाद पर मेहरबान हुए और इनको इनके हम ख्याल लोगों के साथ गवर्नर मुकर्रर करना शुरू कर दिया। चुनाचे अब्दुल्ला बिन अबी सरा को मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। इसको वहां 2 ही बरस हुए थे कि अहले मिस्र इनके जुल्म की शिकायत करने के लिए दारुल खिलाफा आए। इससे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु
अम्मार बिन यासिर के मामलात में, बनु हुज़ैल बनु ज़हरा के दिलों में और इब्न मसूद के मामले की निस्बत बनु गिफार और इसके अखलाक को हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत पैदा हो चुकी थी। अहले मिस्र की शिकायत ने और भी बारूद का काम किया, जिसने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में बहुत रंजिश डाल दी और बनु मखसूम हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से आपसे बहुत खशमनाक हुए। अहले मिस्र अब्दुल्ला बिन अबी सरा के जुल्म से डरते हुए फिर आपके पास आए। बस हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अबी सरा को तहदीदी नामा लिखा, मगर उसने कुछ परवाह न की और ममनुआ अमूरात की तामील से इनकार कर दिया, और जो लोग दारुल खिलाफा शिकायतें करने आए थे उनको मारा पीटा और बास को कत्ल करवा दिया। ये हालत देखकर मिस्र के 700 आदमी दारुल खिलाफा आए और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से अब्दुल्ला बिन सरा की शिकायतें की, और खास करके उसने औकात नमाज में तब्दीलियां कर दी हैं।